ये सबसे पहला क्वेश्चन है प्लेन्स के बारे में। ठीक है, ये प्लेन नंबर 1 है और ये प्लेन 2 है। प्लेन 1 के पहले निकालते हैं और ये क्यूब है, ठीक है, जिसकी एक अगर यूनिट सेल देखें ये वाला, ये मैं अभी ड्रॉ भी करूँगी। तो इसकी मैक्सिमम जो लेंथ वाई एक्सिस के अलोंग है वो 1 है, एक्स के भी अलोंग 1 है ये वाली, और जी के अलोंग भी 1 है। ठीक है, ये तो हमने प्लेन के मिलर इंडिसेस निकालने हैं और मिलर इंडिसेस प्लेन के निकालने के लिए हमने देखा था कि हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं जिन पे वो प्लेन हमारे एक्स वाई और जी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो एक्स वाई एंड जी एक्सिस जो है, अगर आप गिवन प्रॉब्लम ले रहे हैं तो उस क्यूब के लिए फिक्स्ड होंगे। जैसे सिर्फ इन लाइंस पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा ना, हमने वो देखनी है। इसके अलावा इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, दैट डजंट मैटर। हमारे प्लेन में वो जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है उसकी ये जो रिजिड लाइंस हमने बना दी हैं, इनको जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा उन वैल्यूज़ को हमने नोट कर लेना है और उनका इन्वर्स निकालना है और फ्रैक्शन को जस्ट रिमूव करना है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं लानी, मतलब वो जैसे तो कॉमन लेके डिवाइड कर देने वाला काम नहीं करना है इसमें। और हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लेन हम ले रहे हैं वो उसका कोई भी पॉइंट ओरिजिन से ना पास हो रहा हो। ठीक है, वो ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए। अगर वो फॉर एग्जांपल ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर हम इसको ओरिजिन लेते तो वो इसमें पास हो रहा है तो हम कोई और ओरिजिन ले लेते। ठीक है, तो वो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला करते हैं, ये वाले मैं ड्रॉ करती हूँ और उसमें हम देखते हैं कि ये कैसा है। तो इसमें अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं ये इसका क्यूब पहले ड्रॉ करते हैं और क्यूब के लिए जैसे हमने ये किया था वैसे ही ठीक हो गया। और प्लेन को मैं रेड से ये ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ से इसके साथ कंपैरिजन के साथ देखेंगे, तो अगर कंपैरिजन करके देखें तो ये जी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट हम प्लेन को बनाते हैं। तो प्लेन का एक हिस्सा इस पॉइंट पे एग्जैक्टली टच कर रहा है। ठीक है, तो ये और ये फिर इस तरह से नीचे जाते हुए इसके बिल्कुल सेंटर पे है और फिर ये ऐसे और ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखना है कि ये इंटरसेक्ट किस किस पॉइंट पे कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम वो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो ये वाला पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे है, ये ओरिजिन है तो ये 1 यूनिट पे है, तो z इज इक्वल्स टू 1 जो है वो इसका इंटरसेप्ट हुआ। ठीक है, z इंटरसेप्ट, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी भी एक्सिस को। तो ये z का इंटरसेप्ट 1 हो गया। और इसी तरह y का अगर देखें वो भी 1 बन रहा है। यहाँ पे वो टच कर रहा है ना प्लेन, ये सारा प्लेन है और ये इस पॉइंट पे y एक्सिस को टच कर रहा है क्योंकि ये y एक्सिस है ना, तो ये y इंटरसेप्ट जी भी 1 है। तो उसके अलावा x का इंटरसेप्ट देखें तो x इंटरसेप्ट जो है वो भी हाफ पे है। तो इसका जो इंटरसेप्ट बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 बन जाएगा। तो इसके अगर मिलर इंडिसेस लिखेंगे तो वो 1/2, 1 and 1। इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, इसका रेसिप्रोकल जो कि होगा 2, 1, 1। ठीक है, अब इसमें कोई फ्रैक्शन है नहीं जिसे हम रिमूव करें, तो यही इसके मिलर इंडिसेस हैं, ऐसे 2, 1, 1 ऐसे। ठीक हो गया। अब हम वो दूसरा वाला जो था वो करते हैं। तो ये यहाँ पे है, हम देख सकते हैं ये क्यूब। तो अब इसके साथ ही ये बनाया गया है। तो अगर मैं यहाँ से अगर दिखा दूँ तो ओके होगा, क्योंकि यहाँ पे बनाना थोड़ा, यहाँ पे भी बना देती हूँ मैं।
तो इसी को इसी साइड में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसी क्यूब को बनाते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल जैसे इसको बनाया था ना, ये पहले बनाया और फिर ये वैसे ही, तो ये जो है ये बिल्कुल ऐसे सेंटर पे है ये वाला। ये ऐसे, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सेंटर पे है इसके हिसाब से। तो अब इसके इंटरसेप्ट्स हम देखते हैं क्या हैं। तो हम अगर चेकआउट करें कि ये प्लेन है ना पूरा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और ये जी एक्सिस है, जी एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस इधर है, जबकि प्लेन इन दोनों से हट के है। तो और ये हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल हैं, ये बिल्कुल लाइन ऐसे बिल्कुल ये स्ट्रेट है ना, पैरेलल हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, मतलब इनका इंटरसेक्ट कभी भी नहीं होगा अनटिल अनलेस इन्फिनिटी आए, ना इन्फिनिटी आए ना वो इंटरसेप्ट होगा, तो इसे हम इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इसी तरह एक्स के लिए भी हम इन्फिनिटी लिखेंगे क्योंकि एक्स को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। और जो वाई है उसके लिए हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये वाला। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के ये इस पॉइंट पे जो कि बनता है -1/2, उस पे ये इसको टच कर रहा है, तो ये हम इसका -1/2 लेंगे। तो अब इसके इन्वर्स लेंगे तो ये पहले इन्फिनिटी -1/2 और इन्फिनिटी, इन्वर्स लेंगे तो ये 0 और ये -2 और ये 0, तो 0 2 बार 0, ये इस तरह की ब्रैकेट्स में, ये इसका इसके मिलर इंडिसेस हैं।